भयंकर आवाज होती है। सारे ब्रजवासी आ गए, क्या हुआ क्या हुआ। सभी ब्रजवासी देखते हैं कि एक विशाल राक्षसनी है, उसके ऊपर नन्हे से ठाकुर जी हैं जो मुस्कुरा रहे हैं। वहीं पर यशोदा मैया पहुंची। अब एक बात बताइए, यदि कोई स्त्री यानी माँ, यदि कोई मैया अपने बालक को एक राक्षसनी के ऊपर देखेंगी तो क्या करेंगी? उठा लेंगी, डर लगेगा। यशोदा मैया ठाकुर जी को निहार रही है। यशोदा मैया ये सोच रही हैं कि मेरा लाला कितना प्यारा है, क्योंकि ठाकुर जी तो मुस्कुरा रहे थे। अब मैया निहारती जा रही है कि मेरा कन्हैया कितना सुंदर है। अब ठाकुर जी ने सोचा यदि ये ऐसे देखती रही तो मेरी लीला आगे की तो हो नहीं पाएगी। तभी ठाकुर जी रोना प्रारंभ कर देते हैं। अब मैया थोड़ा होश में आती हैं, ठाकुर जी को उठाया। अब सभी ब्रजवासी कहने लगे कि मैया तू तो बहुत भोली है, तू जाने नहीं ऐसे कोई भी आके तेरे लाला को उठा के ले जाएगा। मैया ने सुना, मैया कहती हैं कि लाला के बहुत दर्शन हो गए, आज से लाला के दर्शन बंद। ये कहना हुआ मैया का, इतने में ही महादेव जी का आना हुआ। ऐसा क्यों? महादेव जी ठाकुर जी के हर अवतार का दर्शन करते हैं। अब यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आए, परंतु दर्शन तो बंद हो चुके हैं। अब महादेव जी का जो स्वरूप है, महादेव जी रूप तो बदलते नहीं हैं, वही सर्प इत्यादि पूरे शरीर पर। यहाँ पर आए मैया के यहाँ पर कि मैया, ओ मैया। यशोदा मैया निकल कर आती हैं कि बोलिए बाबा। कि अरे हमने सुना है तेरे यहाँ लाला हुआ है। मैया कहती हैं बिल्कुल हुआ है। कि अरे दर्शन नहीं कराओगी, हम बहुत दूर से आए हैं। मैया कहती है कि दर्शन करा दे, अपना स्वरूप देखा है? आपके स्वरूप को देखकर तो मुझे डर लग रहा है, मेरा लाला तो बहुत छोटा है। अब ऐसी बात नहीं कि महादेव जी ने स्वरूप को बदलने की सोची नहीं। जब कैलाश पर्वत पर से आ रहे थे तो पार्वती माता महादेव जी से पूछती हैं कि स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? महादेव जी कहते हैं कि नारायण भगवान ने, विष्णु भगवान ने कृष्ण अवतार लिया है, मैं उस अवतार के दर्शन करने जा रहा हूँ। पार्वती जी कहती हैं अपना स्वरूप देखा है? अरे कौन मैया अपने लाला के दर्शन करा देगी? अरे थोड़ा अच्छे से स्वरूप में जाइए जिससे मैया दर्शन करा दे। अब महादेव जी भी सोचते हैं कि कह तो सही रही हैं, तो महादेव जी अपना स्वरूप बदल लेते हैं। महादेव जी ने सुंदर से वस्त्र पहने, पगड़ी इत्यादि, चंदन लगाया। अब गले में माला पहनने जा रहे थे। अब माला पहननी है तो सर्प को निकालना होगा, तो नाग महाराज को निकाल रहे थे। निकालते वक्त जैसे ही सर्प को निकाला, इतने में नाग महाराज यहाँ पर महादेव जी से कहते हैं कि बाबा एक बात कहें। महादेव जी कहते हैं क्या हो गया? कि वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, वैसे हमने शास्त्रों में पढ़ा है और आप भी थोड़ी भगवान का नाम लेते रहते हैं, तो हमने सुना है कि भगवान के पास जब भी जा रहे हैं तो जिस स्वरूप में हैं, जैसे हैं वैसे ही जाना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। आप ये दिखावटी बनकर जा रहे हो, भगवान दर्शन देंगे? अब जैसे ही महादेव जी ने सुना, महादेव जी कहते हैं कि तू मेरा सच्चा बालक है, अरे हम जैसे हैं वैसे ही जाएंगे, कोई स्वरूप बनाकर नहीं जा रहे। तो महादेव जी इसी स्वरूप में आ जाते हैं। अब मैया तो मना कर रही हैं कि मैं आपको दर्शन कैसे कराऊं, आपको दर्शन कराकर तो मेरे लाला को नजर लग जाएगी, मेरा लाला तो बहुत छोटा है। मैया कहती हैं दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, 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 नजर लग जाए रे जुलम हुई जाए, नजर लग जाए रे जुलम हुई जाए, नजर
गले में लिपटे अंग भभूत रमाए। ओ विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूत रमाए। विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूत रमाए। ओ विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूत रमाए। तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए। ओ तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए। तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए। ओ तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए। दिखाऊं को नीला डलो नजर लग जाए। ओ दिखाऊं को नीला डलो नजर लग जाए। श्री हरिराम। महादेव जी ने जैसे ही सुना कि मेरे इस सर्प को देखकर ठाकुर जी डर जाएंगे, महादेव जी सोचते हैं कि जो खुद शेष नाग पर शयन करता हो वो उस एक सर्प से क्या डरेगा। महादेव जी कहते हैं मन ही मन, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए। मैया की बोले मंद मंद मुस्कान। सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए। हो सुन बातें मैया की बोले मंद मंद मुस्कान। जिससे सारा जगत है डरता उसको कौन डराए। हो जिससे सारा जगत है डरता उसको कौन डराए। जिससे सारा जगत है डरता उसको कौन डराए। हो जिससे सारा जगत है डरता उसको कौन डराए। दिखाऊं को नीला डलो नजर लग जाए। नजर लग जाए हाँ जुल्म होई जाए। नजर लग जाए हाँ जुल्म होई जाए। दिखाऊं को नीला डलो नजर लग जाए। ए हरि। अब यहाँ पर महादेव जी बहुत कहते हैं कि दर्शन करा दो परंतु मैया तो मना कर देती है कि दर्शन नहीं होंगे। अब यहाँ पर महादेव जी उदास होकर चलने लगे। हो उदास शिव भोला शंभु अपने कदम बढ़ाए। है उदास शिव भोला शंभु अपने कदम बढ़ाए। हो उदास शिव भोला शंभु अपने कदम बढ़ाए। हो भय उदास शिव भोला शंभु अपने कदम बढ़ाए। शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। हो शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। हो शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। दिखाऊं को नीला डलो नजर लग जाए। हो दिखाऊं को नीला डलो नजर लग जाए। नजर लग जाए रे जुलम हुई जाए। नजर लग जाए रे जुल्म हुई जाए। दिखाऊं
ठाकुर जी रोने लगे। मैया ने जैसे ही देखा कि ठाकुर जी रो रहे हैं, मैया दूध पिलाती है, नहीं चुप हो रहे। मैया ने खिलौना दिया, तब भी चुप नहीं हो रहे। मैया अनेक प्रयास करती हैं परंतु ठाकुर जी चुप नहीं होते। अब इतने में ही एक गोपी आती है और कहती है कि मैया हमें लग रहा है इसे नजर लग गई। अब मैया को महादेव जी पर क्रोध आता है। मैया कहती हैं लगा दी नजर। यहाँ पर महादेव जी कहते हैं कि बिना देखे कोई नजर नहीं लगती, मेरी नजर नहीं लगी, किसी और की लग गई होगी। आप उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसकी नजर उतार दूंगा। अब इतने में ही जो मैया थी वो ठाकुर जी को ले आती है। नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा। ओ नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा। नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा। नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा। नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा। ओ नजर लगा दी मेरे लाल को, अब क्या है होगा। नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा। ओ नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा। दिखाऊं को नीला डलो नजर लग जा। ओए दिखाऊं को नीला डलो नजर लगेगा। कौन कौन चाहता है कि महादेव जी को ठाकुर जी के दर्शन हो जाने चाहिए? उठा के पूरे पूरे हाथ। और जो नृत्य कर सकते हैं वो नृत्य करें, बार बार मुझे कहना ना पड़े। और तालियां एक साथ। दिखाऊं को नीला डलो नजर लग जा। ओ दिखाऊं को नीला डलो नजर लगेगा। अब मैया को ज्यादा लगा कि ठाकुर जी ज्यादा रो रहे हैं, तो वो यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन करा देते हैं। ठाकुर जी को महादेव जी के पास ले आए। इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई। ओ इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई। इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई। इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई। दर्शन करे हरि के शिव ने खूब खुशी है मनाई। दर्शन करे हरि के शिव ने खूब खुशी है मनाई। दर्शन करे हरि के शिव ने खूब खुशी है मनाई। दर्शन करे हरि के शिव ने खूब खुशी है मनाई। दिखाऊं को नीला डलो नजर लग जा। ओ नजर लग जाए, ओ दुल्हन हो जाए नजर। ओ दिखाऊं को नीला डलो नजर लग जाए। ओ दिखाऊं को नीला डलो नजर लग जाए। ओए दिखाऊं को नीला डलो नजर लग जाए। दिखाऊं को नीला डलो नजर लग जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। अब यहाँ पर महादेव जी को ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं। इतनी देर से तो ठाकुर जी रो रहे थे, परंतु जैसे ही महादेव जी की गोद में आए रोना बंद। मैया कहती है ये तो सचमुच काम को बाबा निकलो। अब देखिए मैयाओं के अंदर एक आदत होती है कि यदि घर में लड़का हो उनका बेटा, तो उनके अंदर एक आदत है कि मेरे बेटे की शादी कब होगी। अब ठाकुर जी तो अभी अभी हुए हैं, परंतु मैया मैया है। मैया कहती है कि बाबा एक बात पूछूं। मैया कहती है पूछो। अब यहाँ पर बाबा कहते हैं पूछो मैया।
कि बाबा एक बात बता, तू भविष्य देख ले। महादेव जी कहते हैं हाँ देख लेते हैं, किसका भविष्य देखना है? मैया कहती हैं कि ये मेरा लाला है ना, इसका ना एक हाथ देख कर बता कि जाको ब्याह होगो कि नहीं होगो। अब महादेव जी कहते हैं कि मैया अभी तो ये हुआ ही है, इसके विवाह में अभी बहुत समय है। मैया कहती है समय तो है, परंतु वो एक चिंता अंदर ही अंदर सताए रही है। बाबा कहते हैं कौन सी चिंता? कि अरे ये ने कारो करूटो सो है ना, मोए का पतो कि कौन सो आदमी अपनी छोरी जाते ब्याह को, इतो कारो करूटो सो है, तो मोए बड़ी चिंता हो गई। अब यहाँ पर महादेव जी मुस्कुराते हैं। महादेव जी ने कहा चलो ठीक देख लेते हैं हाथ। महादेव जी ने ठाकुर जी का हाथ देखा। हाथ देखने के बाद कहा कि मैया आपका ये जो लाला है और इसके हाथ में जो विवाह की रेखा है, वो रेखा के लिए इसका ये हाथ भी कम पड़ रहा है, क्योंकि वो रेखा इतनी बड़ी है, वो रेखा तो यहाँ तक आएगी। मैया कहती हैं क्यों? यहाँ पर महादेव जी कहते हैं कि मैया आपके लाला के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 16,108 विवाह होंगे। मैया कहती हैं ये तो वो फर्जी बाबा लगे, अरे जा कनुआते कोई अपनी 16,108 छोरी ब्याह को। मैया कहती हैं इतने विवाह हो जाएंगे? महादेव जी कहते हैं कि होंगे या नहीं होंगे वो तो मुझे नहीं पता, परंतु जो हाथ में रेखा बता रही है वो मैंने आपको बता दिया। अब महादेव जी यहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़े ही समय बाद ठाकुर जी थोड़े से बड़े हुए। एक बार ठाकुर जी सो रहे थे। सोते वक्त ठाकुर जी करवट ले लेते हैं। ये सारा दृश्य नंद बाबा ने देख लिया। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा सोचते हैं कि मेरे लाला ने करवट ले ली है। अब देखिए जो ब्रजवासी हैं उन्हें सिर्फ मौका चाहिए उत्सव मनाने का, तो ब्रजवासियों को मिल गया मौका। अब यहाँ पर उत्सव चल रहे हैं कि कृष्ण ने करवट ले ली अपने आप। अब यहाँ पर उत्सव चल रहा है। अब मैया ठाकुर जी को अब सुला रही थी। ठाकुर जी सो गए तो मैया ठाकुर जी को अंदर कक्ष में ले जाती हैं और कक्ष में ले जाके एक सकट के नीचे सुला देती है। सकट यानी एक बक्सर की तरह होता है, दीवार पहले के समय होता था, गांव के घरों में आज भी है। एक सकट होता है जिसमें दूध दही की मटकियां रखी जाती हैं। उस सकट के नीचे ठाकुर जी को सुला दिया। ठाकुर जी सो गए। अब इतने में ही शक्टासुर आता है। शक्टासुर है पूतना का भाई। शक्टासुर आया। शक्टासुर ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, शक्टासुर सोचता है कि इसने पूतना को मार दिया। अरे मैं अपना एक चरण इस पर रखूंगा, ये उसी में नष्ट हो जाए। इसने पूतना को मार कैसे दिया? अब वो अपना चरण ठाकुर जी पे रखने ही वाला था कि ठाकुर जी करवट लेते हैं और करवट लेते वक्त उनका हाथ सकट से छू जाता है और वो पूरी की पूरी सकट जाकर शक्टासुर पर गिर जाती है, जिससे शक्टासुर का वध होता है। अब यहाँ पर शक्टासुर का वध तो हुआ, परंतु उस सकट में बहुत सारी मटकियां रखी हुई थी जिसमें माखन, दूध, दही ये सब था। यहाँ पर शक्टासुर का वध हुआ, परंतु नंद बाबा का बहुत नुकसान होता है। नुकसान कैसे हुआ? अब ठाकुर जी जानबूझकर ये सब करते हैं, जानबूझकर नुकसान हो। ठाकुर जी ने ये जानबूझकर करा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी सभी को एक बात बताना चाहते थे। ठाकुर जी ये बताना चाहते थे कि उत्सव किसके लिए हो रहा है। उत्सव किसके लिए हो रहा है? ठाकुर जी के लिए। अब ठाकुर जी के लिए उत्सव हो रहा है और उसी में सभी लोग ठाकुर जी को छोड़कर उत्सव मना रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हमारे घर में कुछ भी उत्सव हो किसकी वजह से रहा है? भगवान की वजह से, परंतु उसी उत्सव को मनाने में हम भगवान को भूल जाते हैं। ये बात अच्छी नहीं, ठाकुर जी को भी बुरा लगता है।
यदि घर में कुछ भी उत्सव हो या फिर कुछ भी अच्छा कार्य हो तो भगवान को मत भूलिए, क्योंकि जो भी अच्छे अच्छे कार्य आपके जीवन में होते हैं वो भगवान की वजह से ही होते हैं। ये कथा भी हो रही है तो भगवान की वजह से ही हो रही है। आप सभी लोग कथा सुन रहे हैं तो भगवान की वजह से ही सुन रहे हैं। कहा जाता है कि यदि कथा पंडाल में आप आ जाए, नसीब वाले होते हैं वो भी कथा पंडाल में नहीं आ पाते। कुछ ही चुनिंदा होते हैं जो एक एक दिन की कथा में आ जाते हैं, सुन लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं। तो यदि आपको कथा सुनने को मिल रही है, इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की कृपा है। हर कोई कथा भी नहीं सुन पाता। ठाकुर जी के कहने का तात्पर्य ये था कि उत्सव मेरी वजह से हो रहा है और मेरे को ही आप सब भूल गए, तो ठाकुर जी बुरा मान जाते हैं। इसलिए जितना भी नुकसान था वो नंद बाबा को देखने को मिलता है। इफ यू आर एंजॉइंग एनी फंक्शन और एनी इवेंट, so you should have to know that the reason behind this function and event is only God, nothing else. तो महाराज, इस प्रकार ठाकुर जी ने शक्तासुर का वध किया। अब आगे ही ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं, परंतु ठाकुर जी का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। अब एक बार नंद बाबा गर्गाचार्य ऋषि को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारे यहाँ मेरे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। यहाँ पर गर्गाचार्य जी जो बलराम जी थे उनका नामकरण संस्कार कर देते हैं। वो नंद बाबा से कहते हैं कि नंद बाबा, आपका जो बड़ा पुत्र है इसमें बहुत बल है, बहुत बल, इसीलिए इसका नाम है बलराम। अब यहीं पर बारी आती है ठाकुर जी। यहाँ पर गर्गाचार्य ऋषि कहते हैं कि बाबा, आपका ये जो छोटा पुत्र है ये बहुत टेढ़ा है, इसीलिए इसका नाम भी ऐसा रखो जिसको बोलने में जीभ टेढ़ी हो। तब ठाकुर जी का नाम रखा जाता है कृष्ण। क्या रखा जाता है? एक बार बोलकर दिखाइए, कृष्ण। जीभ टेढ़ी हुई। अब कुछ लोग कहते हैं कि ठाकुर जी का नाम कृष्ण क्यों पड़ा? कृष्ण का अर्थ है जो अपनी तरफ आकर्षित करे। हम कभी भी कहीं भी जाते हैं तो हम बड़ी आसानी से कह देंगे वो चीज बड़ी अट्रैक्टिव थी, वो बहुत आकर्षित थी, उसने मुझे बड़ा आकर्षित किया। परंतु संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो ठाकुर जी से ज्यादा आपको अपनी तरफ आकर्षित करे। ठाकुर जी से ज्यादा आपको अपनी तरफ कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता। ये ठाकुर जी की